गिवन इंफॉर्मेशन के लिहाज से डिड्यूस करते थे और फिर जो भी कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा होता था हम उसके आंसर करते होते थे। तो कल जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे तो क्वेश्चंस आई थिंक सो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, 1 से लेके 4 तक किया था, फिर उसके बाद हमने 5 से लेके 7 तक किया था, फिर उसके बाद 8 से लेके 12 तक कर लिया था। टोटल हमने 3 टेबल्स बनाए थे और बाकी जो है मैंने घर से करने के लिए दिए थे। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मैंने घर से करने के लिए दिया था। किसी से हुआ है? अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तब भी बता दें। एहसान? यस सर, हो गए थे वो। सर मैंने एक बात पूछनी थी आपसे कि लाइक मतलब आपने तो अभी तक एलएमएस के लेक्चर नहीं मतलब आपके कोई आए, लेकिन ना मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मतलब आपके लेक्चर्स हमें मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं। पता नहीं वो एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, पता नहीं किस चीज़ के। तो वो मतलब वो चैप्टर भी हमें करना है। लाइक आप ही हो, सेम आप ही हो सर। आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे पहचान लिया है। वो YouTube पे मेरे ही लेक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन वो कैटेगोरिकली मैंने किप्स के प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करवाए थे, बिकॉज बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ किप्स, बीइंग अ टीचर ऑफ किप्स, वो मैंने किप्स के प्लेटफॉर्म पे करवाए थे। लेकिन YouTube के ऊपर कोई उसको हैक करके और वो सईद एमडी कैट के नाम से उसको चला रहा है। जी जी तो वो सर। जो वो जो सईद एमडी कैट के नाम से जो चला रहा है वो सारी एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग एनटीएस और गैट यानी नैट और गैट के टेस्ट में आती है या कॉमसेट्स के टेस्ट में आती है। जो ये लॉजिकल डिडक्शंस हैं उसके अंदर असल में मैंने कुछ वर्ड्स यूज कर लिए थे, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और कुछ सिंबल्स और लेटर्स। तो वो बेसिकली उसको जरा गलत समझ के उन्होंने वो लगा दिया। तो बहरहाल नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो हमने वो तो नहीं एसच करना, एनालिटिकल रीजनिंग तो नहीं पढ़वानी मैंने आपको। मैंने तो जो टॉपिक्स जो पीएमसी ने कहे हुए हैं मैंने वही आपको करवाने हैं, ना उससे ज्यादा करवाऊंगा ना उससे कम करवाऊंगा। बस ये चीज है में रखें। ओके सर, तो थैंक यू सर। उसको नहीं करना अभी। जब मैं कहूंगा तो तब शायद करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल कोई करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं उसकी इजाजत देता हूँ। अलीना क्वेश्चन है। अलीना का सर 13 वाला नहीं हुआ मेरे से। अच्छा, कोई कह रहा है 13 सर नहीं। 13 वाला नहीं हुआ। ठीक है मैं करवाता हूँ। फिर उसके बाद फातिमा, यू आर हैविंग क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर आपने उसमें जो लेक्चर आपने रिकॉर्ड करवाए थे वहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज का भी है और नंबर सीरीज का भी है, वो मैच कर रहा था मेरे ख्याल में। हाँ, एलएमएस के ऊपर तो जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो लॉजिकल रीजनिंग के रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, तो एलएमएस के ऊपर भी आपको मेरे लेक्चर देखने को मिल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, वो तो रिलेट करना है, लेकिन YouTube के ऊपर किप्स का कोई लेक्चर नहीं पड़ा हुआ। वो एलएमएस के ऊपर आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एलएमएस के पोर्टल के ऊपर। YouTube के ऊपर नहीं मिलने चाहिए, अगर मिल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, वो किसी और चीज के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए गए थे। अच्छा, ये इररिलेवेंट सवाल अगर बंद कर लें तो थोड़ा सा काम की बातें कर लें। कोमल शिराजी क्वेश्चन है। सर हमें एलएमएस पे कब मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर? नहीं मिल रहे? नहीं। तो आपकी ये जो मैनेजमेंट है जो भी रन करता है इसको, आप उनको बताएं, उनको कंप्लेंट करें कि हमें यूजर नेम आईडी और पासवर्ड दें ताकि हम एलएमएस के ऊपर वीडियो लेक्चर्स भी देख सकें। फिर ये आपको बताएंगे कि आपने जो भी सेशन ऑप्ट किया हुआ है क्या उसके अंदर एलएमएस का फीचर ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एलएमएस का फीचर भी तो होना चाहिए ना, जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हो उसके साथ। अगर वो उसके अंदर शामिल है तो फिर ये आपको देंगे लाजमी, अगर नहीं शामिल तो फिर ये नहीं देंगे। सुमैया क्वेश्चन है। सर पहले तो सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ सर, ये करवा दे। 13 नहीं और हुआ, सर 14 नहीं, सर 14 मैं दोनों ही करवा और दूंगा। सर इसके अलावा मतलब जो न्यू सेशन है ना किप्स के सर जो अभी 28 से स्टार्ट हुए हैं जो ऑनलाइन भी हैं और सर उन सबको प्रोवाइड किए हुए हैं। और सर हमारा जो अर्ली प्रेप का सेशन था और 3 मंथ्स का ही था टिल दी टेस्ट डेट, और हमें नहीं प्रोवाइड किए हुए लेक्चर्स। और सर वो कहते हैं कि आ जाएंगे सर, अभी तो थोड़ा सा टाइम रह गया सर, टेस्ट की डेट्स तक आ चुकी हैं। क्या टेस्ट की डेट आई है? सर मेरी तो 28 आई है। 28 ऑफ सितंबर। यस सर। तो सुमैया और क्या चाहिए, ये तो लकी हो आप।
यस सर। सर फिर भी टेस्ट की तैयारी तो अब हमें ही करनी है ना, तो लॉजिकल, जहां तक लॉजिकल की बात है वो मैं करवा दूंगा, वो आपका टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है, ठीक है, वो खत्म करवा दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। और बाकी यस सर, जो थैंक आपका काम है, एलएमएस का फीचर आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, मैं इनसे आज पूछ कर जाऊंगा और कल मैं उसका फीडबैक दूंगा। आप इनसे भी पूछ लीजिएगा कि क्या हमें एलएमएस का फीचर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वीडियो सर रिकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी हुई, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो उसके तो वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लाइकवाइज यूनिट नंबर 1 2 3 ये तीनों हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं, तो ये तीनों ही आपको वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पर शो होने चाहिए। अगर नहीं शो हो रहे तो मैं इनसे पूछ लूंगा आपके लिए और कल बता दूंगा, ठीक है? ओके जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हुआ तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मैं करवाता हूं उसको, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है there are 3 persons A, B, C wore shirts of black, blue, orange colors। हमारे पास 3 persons हैं, ठीक है? तो then again मेरे पास वो एक टेबल बनने जा रहा है कि persons हैं, तो persons को मैं कॉलम वाइज रख रहा हूं और वो 3 persons कौन से हैं? A, B, C। और फिर वो कह रहा है wore shirts of black, blue, orange colors। वो शर्ट पहनते हैं ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज कलर की, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं पहनेंगे। एंड पैंट्स ऑफ ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर्स, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर, और ना ही वो पैंट्स पहनेंगे इसी ऑर्डर में, और वो उनका ऑर्डर क्या था? ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर्स का। बेसिक बात उसकी कलर्स बताना थी। नो पर्सन वोर पैंट एंड शर्ट ऑफ द सेम कलर। कोई भी पर्सन जो है वो सेम कलर की पैंट और शर्ट नहीं पहनेगा। फर्दर इट इज गिवन दैट, और फिर फर्दर मजीद क्या बातें बताएंगी उसको बाद में देखेंगे, पहले अपना टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले क्या बता रहा है? शर्ट्स बता रहा है, तो शर्ट्स आ जाएंगी व्हिच इज रो वाइज, और फिर उसके बाद पैंट्स भी आएंगी, तो ये पैंट्स आ गई। और ये कौन कौन से कलर्स की होंगी वो भी देखते हैं। और ये मेरे पास A है, ये B है और ये C आ गया। और यहां पे मैं कलर्स लिख देता हूं उनके, जिस तरीके से सीक्वेंस में चल रहा था, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। तो ब्लैक को BK से शो कर रहा हूं, ब्लू को BL से शो कर रहा हूं, ऑरेंज को OR से शो कर रहा हूं। ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज आ गए। फिर उसके बाद पैंट्स का क्या कलर है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो पैंट्स आपके पास ग्रीन है, फिर येलो है और फिर उसके बाद ऑरेंज है। तो एक बात मुझे नजर आ गई कि शर्ट्स में भी मेरे पास ऑरेंज कलर है और पैंट्स में भी मेरे पास ऑरेंज कलर है। फर्दर आपके टेबल बन गया है, अब टेबल को फिलअप करना है, और टेबल को फिलअप हम उसी तरीके से करेंगे जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली। A did not wear shirt of black color। वो कह रहा है A जो है वो शर्ट नहीं पहनेगा, कौन सी? ब्लैक कलर की। तो उधर मैंने जाके क्या किया? क्रॉस कर दिया, सॉरी ब्लैक कलर कह रहा था तो ये ब्लू है, ब्लैक वाज ओवर हियर। फिर देन ही फर्दर सेज A did not wear shirt of blue color, B did not wear shirt of blue color। तो B कौन सा है? यहां पे है, और वो ब्लू कलर की शर्ट नहीं वोर करेगा, नहीं पहनेगा। C did not wear shirt of orange color। C जो है वो ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं पहनेगा। ये क्रॉस इधर लगा दिया मैंने। फिर वो कह रहा है फोर्थ में A did not wear pant of green color। अब ग्रीन पैंट्स पे आ गया है और वो कह रहा है कि A जो है, तमन्ना कोई मसला है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज बीच में आके फिर स्लो हो जाती है। तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो ना बच्चे। सर नेट तो सही है इधर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है, पर देख लो कोई ना कोई मसला होगा आपके एंड पे। अच्छा, खैर फोर्थ में कह रहा है A did not wear pant of green color। A जो है वो ग्रीन कलर की पैंट नहीं पहन रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। फिर फर्दर वो कह रहा है B wore pant of orange color। और फाइनली उसने हमें बता दिया कि कौन क्या पहन रहा है। पहली 4 इंफॉर्मेशन के अंदर वो हमें यही बताया जा रहा है कि कौन कौन क्या नहीं पहनेगा। फिर उसने कहा 5वें के अंदर B wore pant of orange color।
बी ने जो पैंट पहनी है वो ऑरेंज कलर की पैंट है। ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं ब्लू से कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है। अब इसके अलावा और कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन ही दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वर द कलर्स ऑफ पैंट, कौन सी कलर्स की पैंट होंगी जो आपके पास पैंट एंड शर्ट वॉर्न बाय सी। तो कौन सी कलर की पैंट और शर्ट होगी जो कि सी पहनेगा, ठीक है, वो कौन सी है रिस्पेक्टिवली। तो सी ने जो पैंट और शर्ट पहनी है हमने सिर्फ वो बताना है। अब गौर करें, यहां पे बी अगर आपके पास पैंट पहन रहा है ऑरेंज कलर की, तो इसका मतलब है बी ने पैंट पहन ली ऑरेंज कलर की। तो जब बी ने पैंट पहन ली है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर येलो कलर की और ग्रीन कलर की पैंट तो नहीं पहनेगा ना, एक ही पैंट और एक ही शर्ट का जोड़ा पहनना है, ठीक है। और शर्त ये है कि नो पर्सन वोर पैंट एंड शर्ट ऑफ द सेम कलर, कोई भी पर्सन जो है वो सेम कलर की पैंट और शर्ट नहीं पहनेगा। तो यहां पे मेरे पास बी के लिए उसने बताया था कि ऑरेंज कलर की वो पहनेगा, तो बाकी दोनों की वो नहीं पहन सकता क्योंकि उसने पैंट वेयर कर ली है, तो वहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया। सिमिलरली अब अगर बी ने ये पैंट वेयर कर ली है तो बाकी जो दोनों, अब मैंने यहाँ पे रो वाइज क्या किया, क्रॉस किया सिर्फ पैंट्स के सेक्शन में, तो बाकी यहाँ पे अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो यहाँ पे भी क्रॉस करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ऑरेंज कलर की पैंट बी ने पहन ली है तो ए और सी तो फिर ऑरेंज कलर की नहीं पहन सकते ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अब गौर करें तो ए के पैंट्स के सेक्शन में दो क्रॉस आ गए हैं, ठीक है। तो जब दो क्रॉस आ गए हैं तो इसका वाज़ेह तौर पे मतलब क्या है कि हर हाल के अंदर यहाँ पे ए जो है वो पैंट पहनेगा येलो कलर की। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ना हल्का सा यूं करके एनसर्कल भी करता हूं, क्यों, क्योंकि ये मैंने क्या किया है, डिड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पे क्लियर हो गया है, यहाँ पे टिक लग गया है, यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्रॉस ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ए ने जो पैंट पहनी थी येलो कलर की वो पहन चुका है, तो सी येलो कलर की पैंट नहीं पहन सकता क्योंकि वो किसने वेयर कर ली है, ए ने वेयर कर ली है। तो सी यहां पे रह गया है, तो सी के लिए लाजमी बात हो जाती है कि वो ग्रीन कलर की पैंट को पहनेगा। आई होप सो ये क्लियर है। अब यहां पे ये क्लियर हो गया है तो मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि सी ने क्या करना है, पैंट कौन सी पहननी है, क्योंकि पहले पैंट और शर्ट का जिक्र किया हुआ क्वेश्चन के अंदर, पहले पैंट की बात कर रहा है। तो सी विल वेयर अ पैंट ऑफ ग्रीन कलर, तो क्या सी जो है वो ग्रीन कलर की पैंट पहन रहा है, यस वो पहन रहा है, जो कि मेरे सिर्फ चार्ली ऑप्शन में है। अब देन अगेन मुझे दूसरे का भी एविडेंट करना है, ठीक है। मेरा आंसर तो मुझे समझ आ रही है कि आ गया है, लेकिन मैं यहां पे भी एविडेंट करना चाहता हूं। अब बी ने यहां पे ऑरेंज कलर की जो पैंट थी वो पहन ली थी, तो बी ने अगर ऑरेंज कलर की पैंट पहन ली है तो शर्ट फिर ऑरेंज कलर की बी नहीं पहनेगा, क्योंकि वो यही कह रहा था कि नो पर्सन विल वियर अ पैंट ऑफ द सेम कलर, पैंट एंड शर्ट ऑफ द सेम कलर। तो यहाँ पे क्रॉस हर हाल में आएगा और टिक कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इन द सेम वे आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास ये दो क्रॉस लग गए हैं और दो क्रॉस का मतलब ये है कि बी और सी ऑरेंज कलर नहीं पहन सकते, तो लाजमी बात है कि ए क्या करेगा, वो ऑरेंज कलर वियर करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉलम वाइज अगर देखें तो क्रॉस हो रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस है और टिक है, तो यहाँ पे लाजमी क्रॉस होगा। तो ये दो क्रॉस हो गए हैं, तो लाजमी बात है ये क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो सी के लिए, पैंट के लिए तो जाहिर हो गया था कि वो कौन सी कलर की पैंट पहन रहा है, ग्रीन कलर की, और एट द सेम टाइम सी के लिए ये भी वाज़ेह हो गया कि वो कौन सी कलर की शर्ट पहनेगा, दैट इज ब्लू इन कलर। BL स्टैंड्स फॉर ब्लू और BA स्टैंड्स फॉर ब्लैक था। तो ये सारा टेबल इस लिहाज से मैंने फिलअप कर लिया और मेरा राइट आंसर क्या आ गया, चार्ली, दैट इज ग्रीन एंड ब्लू कलर। अलीना क्वेश्चन है। सर मैंने ये पूछना था कि आपने ये जो शर्ट में ऑरेंज कलर को टिक किया वो कैसे किया है, इसकी समझ नहीं आई। किस पर्सन के रिस्पेक्टिव से, ए के रिस्पेक्टिव से यहां पे जो मैंने टिक किया था, क्योंकि देखो मेरे पास एक ही टिक था यहाँ पे,
ठीक है, गौर करो, उसने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई हुई थी कि बी वोर अ पैंट ऑफ ऑरेंज कलर, तो बी यहाँ पे आ जाता है, ऑरेंज कलर की पैंट पहन लेता है, और मेरे पास एक क्रॉस ये लगा हुआ था। बाकी ये सारी डिडक्शंस मैंने अपने पास से की हैं। वो कैसे की है, गौर करना। सपोजिंग कि ये टिक लगा हुआ है और ये क्रॉस लगा हुआ है। मैंने ये कहा था कि बी जो है आपके पास ऑरेंज कलर की पैंट पहन रहा है, तो अगर बी ने ऑरेंज कलर की पैंट पहन ली है तो बाकी ए और सी फिर ऑरेंज कलर की पैंट नहीं पहन सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बी ने पहन ली है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों पे क्रॉस लगा दिया। फिर जब यहाँ पे क्रॉस लगा दिया तो अब गौर करो, यहाँ पे दो क्रॉस लग गए हैं, पैंट्स के हिसाब से सिर्फ देख रहा हूं, ठीक है, तो दो क्रॉस पैंट्स में लग गए हैं, तो एक लाजमी बात है कि वो येलो कलर की पैंट लाजमी पहनेगा। अगर दो क्रॉस लग गए तो एक टिक तो आएगा, एक ना एक तो पैंट पहननी है ना उसमें, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, टिक आ जाएगा। इन द सेम वे कि बी ने जब ऑरेंज कलर की पहन ली है तो बी ग्रीन और येलो नहीं पहन सकता, यहाँ पे क्रॉस आ जाएंगे। एट द सेम टाइम सी के लिए भी अगर बात देखूं तो क्रॉस यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि ए ने अगर येलो कलर की पैंट पहन ली है तो वो आपके पास बी और सी नहीं पहन सकेंगे, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस लगता है। तो सी के लिए एक ही पैंट बचती थी, दैट इज ग्रीन ओवर हियर, तो मैंने वहां पे ग्रीन पुट कर दी और वहां पे एनसर्कल भी कर दिया उसको। जी अलीना, नहीं क्लियर हो रहा? सर मैंने शर्ट का पूछा था। ओके, शर्ट का पूछा था, तो शर्ट पे आ जाते हैं। शर्ट में जो मेरे पास यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन से जो क्रॉस हुए थे वो 1, 2 और 3 क्रॉस हुए थे, ऐसा ही है। ये 3 क्रॉस हुए थे डायगोनल के अंदर, यहाँ पे क्रॉस कर दिए थे। और फिर बी के ऊपर आके मैंने बात की थी कि बी ने अगर ऑरेंज कलर की पैंट पहनी है तो वो लाजमी बात है ऑरेंज कलर की शर्ट तो पहन ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाना शुरू किया। जब क्रॉस यहाँ पे लग गया तो बी यहाँ पे ऑरेंज कलर की पैंट शर्ट नहीं पहनेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो लाजमी बात है कि यहाँ पे टिक आएगा कॉलम वाइज, एक ना एक तो टिक होगा ना, तो कॉलम वाइज यहाँ पे टिक करना पड़ा। तो ए ने फिर ऑरेंज कलर की शर्ट पहन ली और फिर कीपिंग द फैक्ट यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है तो हर हाल में यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। तो इट इज बेसिकली रो एंड कॉलम वाइज चल रहा होता है। अलीना समझ आई? ओके सर, ओके सर, आगे सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says if in a group of 6 women there are 4 dancers, total कितनी women हैं? There are 6 women, 6 women हैं और इंफॉर्मेशन पहले लिख देता हूं जिसमें 4 dancers हैं। 4 क्या है? डांसर्स हैं। फिर उसके बाद 4 वोकल म्यूजिशियंस हैं, 4 वोकल म्यूजिशियंस हैं। फिर उसके बाद कह रहा है 1 एक्ट्रेस है, एक क्या है? एक्ट्रेस है। Then he further says and 3 violinists, और 3 क्या है? वॉयलिनिस्ट हैं। फिर उसके बाद कह रहा था G and D are among the violinists while J and S do not know how to play on the violin. S and T are among the dancers. J, B, S and T are all vocal musicians and 2 of them are also violinists. और 2 of them क्या होंगे? उनमें से भी क्या होंगे? वॉयलिनिस्ट होंगे। If P is an actress, आपके पास एक और पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। P क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। If P is an actress, who among the following is both a dancer and a violinist? कौन सा इनमें से ऐसा होगा जो कि डांसर और वॉयलिनिस्ट दोनों होंगे? ठीक है, आइए टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहां पे वुमेन्स हैं और वो वुमेन्स कौन कौन सी हैं? दैट इज शोन बाय G, V, J, S, T। G, V, J, S, T और एक वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है और क्या बता रहा है? P is an actress, तो एक P यहां पे और प्लेस कर देते हैं। तो दैट इज हाउ ये टोटल कितनी वुमेन्स हो गई? 6 वुमेन्स हो जाती हैं।
तो यहाँ पे अब टेबल बनाने की अशद जरूरत है और यहाँ पे उनकी क्या चल रही है, उनकी एक्टिविटीज चल रही है जिसमें वो कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। तो जो कॉलम वाइज है वो मैंने वुमेन्स को सेट कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूं डांसर्स, वोकल म्यूजिशियंस, डांसर्स हैं, वोकल म्यूजिशियंस हैं, फिर उसके बाद आई एम हैविंग एक्ट्रेस एंड वॉयलिनिस्ट, फिर एक्ट्रेस है और फिर वॉयलिनिस्ट है। बेहतरीन तरीका इसका ये है कि साथ में लेड पेंसिल और इरेजर लेकर बैठा करो, जिस तरह मैं फिलअप कर रहा हूं उसी तरीके से फिलअप करते रहा करो। तो ये वॉयलिनिस्ट आ गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अब रोज बनाता जाऊंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट मेरे पास सिक्स्थ आ गई। अब उसने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको बारी बारी यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करूंगा। What he is saying, there are 4 dancers, ये सारा कुछ मैंने ऊपर लिख लिया है। G and B are among the violinists, G और V जो हैं वो वॉयलिनिस्ट हैं, तो G के ऊपर टिक लग गया और V के ऊपर टिक लग गया क्योंकि ये क्या थे, वॉयलिनिस्ट थे। फिर उसके बाद कह रहा है J and S do not know how to play the violin, J और S उसमें ऐसे थे, ये J है और ये S है, इनको नहीं पता कि किस तरह वायलिन प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है S and T are among the dancers, S और T जो हैं वो डांसर्स हैं। Where are dancers? ये S आ गया और ये T आ गया, वो क्या है, डांसर्स हैं। फिर उसने फर्दर कहा J, V, S and T are all vocal musicians, J, S, V, T ये चारों ही क्या है, J, S, V, T ये चारों ही क्या है, वोकल म्यूजिशियंस हैं। ये भी प्लेस कर दिया। एंड 2 of them are also violinists, और इन दोनों में से 2 ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, वॉयलिनिस्ट भी होंगे। तो 2 कौन से वॉयलिनिस्ट हैं, अगर यहीं से देख लूं तो V अगर वोकल म्यूजिशियन है तो V क्या है, वॉयलिनिस्ट भी है। और बाकी जो रह गया मेरे पास वो J है, तो J यहाँ पे क्रॉस हुआ है यानी वो वॉयलिनिस्ट नहीं है। S यहाँ पे क्रॉस हुआ हुआ है यानी वॉयलिनिस्ट हुआ हुआ है। इन 4 वोकल म्यूजिशियंस में से एक वॉयलिनिस्ट, 2 वॉयलिनिस्ट हैं, एक वॉयलिनिस्ट तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है और बाकी कहां पे टिक लगेगा, कि यहाँ पे टिक लगेगा कि ऊपर लगेगा, वो बाकी बाद में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं या अभी ही देख सकते हैं। दैट इज यहां पे हर हाल में टिक लगेगा क्योंकि वो ये कह रहा था कि JSVT वोकल म्यूजिशियंस हैं और उन वोकल म्यूजिशियंस में 2 वॉयलिनिस्ट होंगे, तो एक वो V है और दूसरा क्या होगा, वो लाजमी बात है T ही होगा। आई होप सो यहां तक क्लियर है। अब उसने कहा कि अगर P is an actress who among the following is both a dancer and a violinist, उसने कहा कि P क्या है, एक्ट्रेस है। तो एक्ट्रेस कितनी थी मेरे पास, अगर गौर करो तो एक्ट्रेस एक ही थी, तो वो P ही होगी, इसके अलावा और कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकता। तो बाकियों के ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस आता जाएगा। और P ही एक्ट्रेस है तो सिंस P कोई दूसरा प्रोफेशन भी यानी दूसरी एक्टिविटी भी नहीं करेगी, तो बाकियों के लिहाज से भी यहाँ पे रो वाइज में मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इन द सेम वे अब मेरे पास उसने सिर्फ कितने वोकल म्यूजिशियंस कहे थे, 4 वोकल म्यूजिशियंस कहे थे, तो 4 वोकल म्यूजिशियंस इधर ही फुलफिल हो जाते हैं। तो ये जो मेरे पास होगी जगह, ये लाजमी बात है क्रॉस ही होगी क्योंकि 4 ही वोकल म्यूजिशियंस हैं। फिर फर्दर मैंने 1 एक्ट्रेस को प्लेस कर दिया, 4 वोकल म्यूजिशियंस को प्लेस कर दिया, 3 वॉयलिनिस्ट थे, 3 वॉयलिनिस्ट भी कर दिए, तो 3 वॉयलिनिस्ट वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो 4 डांसर्स रह गए हैं सिर्फ मेरे पास। अब क्योंकि स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन में अगर ऊपर गौर करो तो मेरे पास 4 डांसर्स का क्राइटेरिया अभी फुलफिल करना बाकी है। तो 4 डांसर्स के लिए मेरे पास कितनी जगह बाकी है, ये 2 पिक्स हैं और बाकी इन तीनों में से किसी ना किसी 2 जगहों पे 2 डांसर्स आएंगे। अब फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है P is an actress who among the following is both a dancer and a violinist। अगर P एक्ट्रेस है तो कौन सा ऐसा है जो कि डांसर भी है और वॉयलिनिस्ट भी है। तो डांसर और वॉयलिनिस्ट को अगर मैं देखूं
तो जी मेरे पास क्या डांसर है या नहीं है, वॉयलिनिस्ट है या नहीं है, कुछ पता नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर बाद में आता हूं। पहले जिनके बारे में स्ट्रेट अवे पता चल सकता है वो क्या है, एस, यहाँ पे मेरे पास टिक है, डांसर है और यहाँ पे वॉयलिनिस्ट नहीं है। टी को अगर मैं देखता हूं तो टी यहाँ पे डांसर है और यहाँ पे मेरे पास डिड्यूस करके रिजल्ट से क्या आ गया था, ये वॉयलिनिस्ट बन रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ अ डांसर एंड अ वॉयलिनिस्ट, कौन सा इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से डांसर भी होगा और वॉयलिनिस्ट भी होगा, दैट हैज टू बी टी ओवर हियर, क्योंकि टी के बारे में स्ट्रेट अवे पता चल रहा है, बाकियों के बारे में नहीं पता चल सकता। वहां पे assumptions आ जाएंगी, पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ली टी हो जाएगा। अब मैंने आंसर बता दिया है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल assumptions बन सकती हैं वो क्या बन सकती हैं, वो assumptions ये हो सकती हैं कि जी, अभी कंप्लीट करने दो मुझे एहसान, कि जी मेरे पास क्या हो जाए, डांसर हो जाए और यहाँ पे वी डांसर हो जाए और यहाँ पे क्रॉस लग जाए। इन द सेम वे यहाँ पे जी डांसर हो जाए और वी मेरे पास डांसर ना हो और जे डांसर हो जाए। इन द सेम वे जी डांसर ना हो और बाकी ये दोनों क्या हो जाए, डांसर हो जाए। तो ये बेसिकली इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टोटल ये 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वो 6 पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि पहले इन दोनों को डांसर कर दिया जाए और ये डांसर ना हो रहा हो, और फिर इन दोनों को कर दिया जाए तो ये डांसर नहीं हो रहा, इन दोनों को डांसर कर दिया जाए तो ये डांसर नहीं हो रहा। तो ये इसके बारे में ये पॉसिबिलिटीज हैं। हमें स्ट्रेट अवे जो रिजल्ट पता चल रहा है कि हु अमंग देम इन द फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से डांसर और वॉयलिनिस्ट कौन है, तो डांसर और वॉयलिनिस्ट स्ट्रेट अवे हमें पता चल जाता है कि टी है, जिसके बारे में हम एक्यूरेटली कह सकते हैं। बाकी के बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, दैट्स व्हाई टी इज द प्रेफरेबली द राइट आंसर। जी एहसान। इन क्वेश्चंस में हमने ना मोस्टली ऐसा है कि टाइम बचाना होगा, तो अब जैसे उसने हमें जो अजम्पशंस दिए हैं हम सिर्फ उसको जो मतलब जिस तरह आपने पहले जो उसने हमें दिया हुआ था वो टिक लगा दिए। सर अभी हमें ये क्रॉस लगाने में ना थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा, अगर वो सिर्फ टिक ही हम लगा के मतलब अपनी वो बनाए तो हमें साफ साफ टी मिल रही है, वायलिनिस्ट भी है और डांसर भी है, तो वो आंसर पता चल जाएगा। मतलब कि क्रॉस लगाना लाजमी है या फिर मतलब अगर मैं पता चल रहा हो कि टिक से जो उसने बताया वो ही मतलब कर लें तो सही ठीक है। है एहसान, मैं समझ गया क्वेश्चन। एहसान ये पूछ रहा है कि टिक से काम चल सकता है कि नहीं, दैट विल टोटली बी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस नौयत का पूछ रहा है वो। तो अगर टिक लगाने के बाद अगर स्ट्रेट अवे अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो उसी से अगर अंदाजा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर उससे अंदाजा नहीं हो रहा तो क्रॉस लाजमी लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन की ये डिमांड है कि क्रॉस लगा के फिर राइट आंसर तक मूव किया जाए, कुछ मजीद रिजल्ट्स को डिड्यूस किया जाए। आई होप सो एहसान मेरा पॉइंट आप तक पहुंच गया होगा, ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जी सुमैया। सर जो लास्ट पे है पी, सर ये कॉलम में तो क्रॉस हो गए सारे सर, एक्ट्रेस मतलब सिर्फ एक पी एक्टर है बाकी सारे क्रॉस हैं सर, लेकिन ये फिर रो में क्यों क्रॉस हुए हैं? रो में इस वजह से क्रॉस हुए हैं क्योंकि पी भी सिर्फ एक वाहिद क्या है, एक्ट्रेस है। तो पी क्या है, एक एक्ट्रेस ही है और बाकी जो है वो प्रोफेशंस नहीं ले सकती। उसने कहा है कि पी यानी एक ही एक्ट्रेस है, तो वो जब एक एक्ट्रेस पी को अलॉट हो जाती है, तो जब पी एक एक्ट्रेस कर रही है वो अपना जो भी एक्टिविटी है एक्ट्रेस की, तो इसका मतलब है वो डांसिंग नहीं करेगी, वो वोकल म्यूजिशियन नहीं होगी, वो वॉयलिनिस्ट नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई मैंने वहां पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है। और सर जो मतलब फर्स्ट 3 हैं जे बी जी बी और जे, सर इसमें आपने कहा है कि मतलब हम ये 6 पॉसिबिलिटीज बनाई है सर, लेकिन अगर देखा जाए तो जे में वायलिनिस्ट वो पहले ही क्रॉस है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो दोनों होंगे डांसर जी और वे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ना कि मतलब हु इज बोथ डांसर एंड वायलिनिस्ट। हाँ जी, तो जे स्टेट में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जे वायलिनिस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि वो डांसर और वायलिनिस्ट का पूछ रहा था ना। वेरी गुड, तो जे को डिलीट कर दो, फिर एस और पी सर फिर तो आंसर जे भी होगा। नहीं सही है, ठीक है, जे नहीं होगा, मतलब जी और बी होंगे। पी सिर्फ एक्ट्रेस है तो पी भी डिलीट कर सकते हैं, और एस के ऊपर देखते हैं तो एस भी वॉयलिनिस्ट नहीं है, उसको भी डिलीट कर दो, तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ टी ही बचता है। तो उसने क्या कहा हुआ था, अमंग द फॉलोइंग, यानी इन्हीं में से। जी प्लीज सर अगर हम इसी तरह से मतलब अज्यूम करके अगर क्रॉस कर दें तो ठीक होगा मतलब।
एज्यूम नहीं करना, मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। मैंने क्या जी सर, हमने भी इसी के अकॉर्डिंग एज्यूम किया ना कि अगर वो वायलिनिस्ट नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सर इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं। ये डिड्यूस करना होगा, ठीक है सर ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो ये टेबल बनाना आ गया होगा। इसको प्लीज घर में एक एक दो दो मर्तबा प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये आपकी थोड़ी सी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक को थोड़ा सा शार्पन कर देगा। नभान क्वेश्चन है, आगे मुझे क्वेश्चन नहीं करवाने दोगे तुम लोग। नभान जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाला तो वैसे फौरन से देख के होता है वैर के, उसने बताया ना 4 वायलिनिस्ट हैं, तो जी एंड बी उसने बताया कि हैं और जे और एस नहीं है ना, तो 2 और होंगे। 3 वायलिनिस्ट हैं, तो 3 वायलिनिस्ट में से मुझे जी बी और टी को देखना पड़ेगा। तो जी बी तो उसमें चॉइसेस में ही नहीं दिए हुए, तो टी ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है सही, गलत नहीं देखा। समझ आ गई है? आई होप सो ये क्लियर है जी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि थोड़ा सा ऑर्डर के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये क्लासिफिकेशन के थे, कि जिसके अंदर टेबल बन रहा था। अब जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे, ऑर्डर वाइज। जब कभी भी ऑर्डर आता है तो वहां पे इनइक्वालिटी आ जाती है। इनइक्वालिटी के सिंबल्स आपने पढ़े हुए होंगे, ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का, ये सिंबल होता है लेस देन का। तो अब इनको इस्तेमाल करेंगे और हम क्वेश्चन के राइट आंसर तक अप्रोच करेंगे। जी क्वेश्चन है ना भान, हैंड रेज किया। मदीहा क्वेश्चन है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करवाएंगे आप? 15 भी था, अच्छा चलो पहले 15 दे दो जी। 15 पे आ गए। तो 15 says 4 players A B C D are holding cards, 4 cards each। जी 4 प्लेयर्स हैं आपके पास, तो प्लेयर्स को देन अगेन उसी तरीके से मैं कॉलम वाइज रख रहा हूं, A B C और D हो गया। अब देन अगेन वो मेरे से कह रहा है कि A B C D के पास 4 कार्ड्स हैं, each of them has an ace, a king, a queen and a jack। अब ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली इसके लिए ताश का खेलना या ताश का पता होना जरूरी नहीं है। जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली बस हम चलते हैं। जिस किसी को ताश की अलिफ पे भी नहीं पता तो वो भी ये क्वेश्चन कर सकता है, और अगर कुछ हद तक पता है तो उसके लिए ये और आसान हो जाएगा। जिनको नहीं पता घबराने की जरूरत नहीं है। Each of them has an ace, a king and a queen and a jack। अब हर ताश के अंदर क्या होते हैं, एस होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं और जैक होते हैं। और फिर वो फर्दर कह रहा है ऑल ऑफ देम हैव ऑल द सूट्स, और तमाम के पास क्या है, सूट्स हैं। अब ये सूट्स के अंदर क्या आ जाता है, स्पेड्स आ जाते हैं, आपके पास हार्ट्स आ जाते हैं, क्लब्स आ जाते हैं और डायमंड्स आ जाते हैं। तो मेरे पास एक ताश के पूरे डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स के अंदर 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड्स हार्ट्स के होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब्स के होते हैं और 13 कार्ड्स डायमंड्स के होते हैं। तो अब उसमें वो कह रहा है कि हर एक के पास जो है वो सूट्स पड़े हुए हैं, यानी हर एक के पास जो 4 कार्ड हैं वो क्या हो सकते हैं, किंग होगा, क्वीन होगा, एस होगा और जैक होगा। और इन चारों के ही क्या होंगे, उनके पास स्पेड्स होंगे, क्लब्स होंगे, डायमंड्स होंगे और हार्ट्स होंगे। अब इसका टेबल मैं बनाने के लिए जा रहा हूं। अब वो ये कह रहा है कि इन तमाम के पास क्या है, सूट्स हैं। तो वो सूट्स को क्या नाम दे रहा है, स्पेड्स दे रहा है। और फर्दर ही सेज हार्ट्स, क्लब्स एंड डायमंड, जो कि उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हार्ट्स,
clubs and diamonds. अब यहां पे कौन से पर्टिकुलर प्लेयर के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं और वो किस से बिलोंग कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन उसने दी भी है। मैं यहाँ पे वो फिल करने के लिए जा रहा हूं। वो कह रहा है ए हैज एन एस ऑफ स्पेड्स एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स। ए के पास क्या है, एस ऑफ स्पेड्स है, तो ए के पास एस आ जाता है। एस किसका, स्पेड्स का। फिर वो कह रहा है एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड्स भी है ए के पास, तो यहां पे मैंने क्वीन लिखी। तो ए के पास एस भी है, क्वीन भी है, एस ऑफ स्पेड्स है एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स है। फिर उसने कहा बी हैज एस ऑफ क्लब्स, बी के पास एस है किसका, क्लब्स का, तो यहां पे मैंने जाके एस लिख दिया। फिर वो कह रहा है एंड किंग ऑफ डायमंड्स, तो किंग है उसके पास किसका, डायमंड का, तो यहां पे मैंने किंग लिख दिया। थर्ड पे कह रहा है सी हैज क्वीन ऑफ क्लब्स, सी हैज क्वीन ऑफ क्लब्स, तो क्वीन ऑफ क्लब्स यहां पे आ जाएगा। और फिर एंड किंग ऑफ स्पेड्स, और स्पेड्स का क्या है उसके पास, किंग है। तो यहां पे एस, क्वीन, एस, किंग, किंग, क्वीन, और फिर लास्ट में कह रहा है ये हो गए। डी हैज जैक ऑफ क्लब्स, डी हैज अ जैक ऑफ क्लब्स, तो यहां पे जैक प्लेस कर दिया। अब गौर कीजिएगा, मेरे पास एक कॉलम ही वाहिद ऐसा है जिसके अंदर एस, क्वीन और जैक तीनों आ रहे हैं, तो यानी कि अब कॉलम वाइज भी मैं चेक करूंगा कि अगर एस आ गया है, क्वीन आ गया है, जैक आ गया है, तो यहाँ पे एक ही मेरे पास कार्ड बचता है जो कि किसका होना चाहिए, किंग का होना चाहिए, क्योंकि किंग ही बाकी रह गया है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल ये मैं डिड्यूस कर रहा हूं, मेरे पास 4 कार्ड्स थे ना, एक एस का होना चाहिए, क्वीन का होना चाहिए और जैक का होना चाहिए, और वो तमाम सूट से बिलोंग करने चाहिए। तो जब वो तमाम सूट से बिलोंग करेंगे तो क्लब्स के मेरे पास चारों के चारों क्या होने चाहिए, वो कार्ड्स होने चाहिए जिसमें एस, क्वीन, जैक, और फिर एक ही बचता है, दैट हैज टू बी किंग ओवर हियर। तो इसको सबसे पहले मैंने कॉलम वाइज मैंने ये रिजल्ट डिड्यूस कर लिया, तो जब ये रिजल्ट डिड्यूस कर लिया उसको एनसर्कल से शो करना। अब ए के पास एस ऑफ स्पेड्स है, किंग ऑफ क्लब्स है, क्वीन ऑफ डायमंड्स है, ए के पास सिर्फ एक ही सूट बच जाता है, दैट इज एक ही सूट है हार्ट्स का, और यहाँ पे मिसिंग क्या है, किंग भी हो गया, क्वीन भी होगी, एस भी हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ जैक ही बचता है। आई होप सो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जब ये दोनों क्लियर हो गए हैं, अब मजीद मैं इसको फिलअप कर सकता हूं। वो मजीद कैसे फिलअप करूंगा कि ये सी के पास देखें, किंग आ गया है, क्वीन आ गया है, आ गई है, तो यहां पे मेरे पास सी के लिए 2 प्लेसेस बाकी हैं, ठीक है। अब इन 2 प्लेसेस के ऊपर मेरे पास क्या आना चाहिए, जैक आना चाहिए और एस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर एस प्लेस करके देखता हूं तो फिर जैक यहां पे आ जाएगा, क्योंकि कॉलम वाइज मेरे पास ये तमाम कार्ड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एस प्लेस करता हूं तो यहाँ पे जैक आएगा, जो कि यहाँ पे जैक नहीं आ सकता, क्योंकि डी के पास 2 जैक के कार्ड्स तो नहीं हो सकते ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे लाजिम हो जाता है इस प्लेस के ऊपर कि हर हाल में जैक ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे जैक आ जाता है तो हर हाल में किंग, क्वीन, जैक हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर एस बाकी रह जाएगा, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको रो वाइज देखें तो किंग, जैक, क्वीन मेरे पास हो गए हैं डिसाइडेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली एस ही बचा है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। अब देन अगेन मैं इसको कॉलम वाइज भी देखता हूं और बी को मैं रो वाइज भी देखता हूं। तो अगर मैं इसको कॉलम वाइज देख रहा हूं तो जैक और एस ये आ चुके हैं, और रो वाइज एस और किंग आ चुके हैं। तो जैक, एस तो चलो आ गया है, किंग भी नहीं आ सकता यहाँ पे, तो जैक, एस, किंग ये तीनों यहाँ पे नहीं आ सकते, तो बचता कौन सा है, सिर्फ क्वीन बचती है, और क्वीन यहाँ पे आ जाएगी। तो जैक, क्वीन, एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैक, क्वीन, एस
और फिर देन अगेन ओनली वन इज लेफ्ट, दैट इज किंग ओवर हियर। तो किंग आ गया, जैक, एस, और यहां पे क्या आ जाएगी, क्वीन आ जाएगी। ये भी क्या है, डिडक्शन है। तो क्वीन यहां पे आ गई, किंग यहां पे आ गया, एस यहां पे आ गया, यहां पे भी चेंज कार्ड आएगा जो कि एक ही बचता है, दैट हैज टू बी जैक ओवर हियर। तो पूरा टेबल ही आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारा फिलअप कर दिया। रो वाइज देखें तो एस जैक किंग क्वीन सेपरेट है, कॉलम वाइज देखें तो एस जैक किंग क्वीन सेपरेट है। किसी भी एक बंदे के पास दो ऐसे कार्ड्स नहीं आ रहे जो कि सेम ही हो। क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, वो कह रहा था जैक ऑफ हार्ट्स इज विद, तो जैक ऑफ हार्ट्स किसके पास है, दैट बिलोंग्स टू बेसिकली जैक ऑफ हार्ट्स इज ओनली बिलोंग्स टू ए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा ए हो जाएगा। अब ये जो मेरी स्टार्टिंग की ही डिडक्शंस थी, यहां पे मैंने किंग रखा था और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे जैक रखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मेरा आंसर आ चुका था। लेकिन मैंने क्या किया, आपको पूरा टेबल फिलअप करके दिखा दिया और बता दिया। तो अगर आप थोड़ा सा इसको और भी अगर आगे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर और भी अगर इसमें से जो क्वेश्चंस वो पूछ सकता था वो पूछ लेता, तो आई होप सो कि आप वो भी अटेम्प्ट कर लेते अगर पूरा टेबल फिलअप कर लेंगे। वैसे हमारा काम क्या हो गया था, पहले दो डिडक्शंस में ही काम हो गया था। आई होप सो ये क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ ले। ओके, आई मूव टुवर्ड्स द ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, और एक ऑर्डर वाले क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं घर से करने के लिए दूंगा। उनके ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को घर में बैठ के करना है, सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, दिमाग लड़ाना है जरा इसके अंदर। कल का पूरा दिन भी हम लॉजिकल डिडक्शंस ही करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए पूरा हफ्ता होगा। हर एक क्वेश्चन को मिनिमम भी दो मर्तबा प्रैक्टिस करेंगे तो ये जाके कुछ समझ आएगी, वरना कंफ्यूज ही रहेंगे। मदीहा क्वेश्चन है बच्चे। यस सर, मैंने पूछना था कि क्वेश्चन में जैक ऑफ हार्ट्स की जगह अगर क्वीन ऑफ डायमंड्स होता तब भी आंसर अल्फा होता, या एस ऑफ स्पेड्स होता? क्वीन ऑफ डायमंड्स किसके पास है, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तभी आंसर अल्फा होता है। जी बिल्कुल जी, बस थैंक यू सर। और क्वीन ऑफ डायमंड्स किसके पास है, और किसी के पास नहीं है क्वीन ऑफ डायमंड्स। जी सर, ठीक है, तो तभी आंसर अल्फा। ओके, हम क्वेश्चंस आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसके अंदर इनइक्वालिटी चल रही होगी और वो ग्रेटर देन और लेस देन चल रही होगी। लाइकवाइज क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। जी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइकवाइज जो पहले के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा है मैं यहाँ पे बारी बारी को लिखता जा रहा हूँ। आमना इज ओल्डर देन सानिया, आमना को उसके इनिशियल ए से शो करूंगा टाइम बचाने के लिए, और वो ओल्डर है किससे, सानिया से। तो आमना बड़ी हुई सानिया से, तो ए ग्रेटर देन सानिया, ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर रहा हूं, ग्रेटर देन। दूसरे केस में क्या कह रहा है, यानी जो भी वो मुझे सेंटेंसेस दे रहा है उन सेंटेंसेस को मैं अपनी कोडेड फॉर्म में लिख रहा हूं, अपनी क्रिएटिविटी में लिख रहा हूं, ताकि मुझे बार बार सेंटेंसेस को ना पढ़ना पड़े। तो मैं इन सिंबल्स को देखूं और मुझे क्लियर हो जाए। मुस्कान इज एल्डर देन आमना, मुस्कान जो है वो एल्डर है यानी बड़ी है किससे, आमना से, और बट यंगर देन कशमाला। तो मुस्कान इज एल्डर देन आमना बट यंगर देन, अब मुस्कान क्या है, यंगर है किससे, कशमाला से। तो यहां पे मैंने दो इनइक्वालिटीज को फिट किया है कि मुस्कान एल्डर है किससे, आमना से, बट यंगर है किससे, कशमाला से, यानी कशमाला बड़ी होगी फिर, क्योंकि मुस्कान क्या है, उससे यंगर है। तो ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी ये आ गई। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, कशमाला इज एल्डर देन सानिया, तो कशमाला क्या हो गई, बड़ी हो गई किससे, सानिया से। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, ही सेइंग सानिया इज यंगर देन मुस्कान, सानिया जो है वो यंगर है यानी लेस देन है किससे, मुस्कान से। फिफ्थ में क्या कह रहा है, फर्दर ही सेइंग गुलरुख इज द एल्डेस्ट, गुलरुख सबसे बड़ी होगी यानी ग्रेटर मोस्ट होगी, इज द एल्डेस्ट। तो मैंने दो दफा इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर देन की डाल दी, यानी ये सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी। जो बाकी जितनी भी कास्ट चल रही है जैसे कि आमना, सानिया, कशमाला, मुस्कान, इन तमाम से बड़ी होगी। तो आए कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी कुछ 5 स्टेटमेंट्स थी वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर।
अब गौर करें, मैं यहाँ पे लिंक अप करने जा रहा हूं। सबसे छोटी कौन सी है वो ये पूछना चाह रहा है। तो अगर आप गौर करें तो मेरे पास एक जो बंदा है आमना, वो किससे बड़ी है? सानिया से, ठीक है, एक हो गया। और फिर कशमाला जो है वो भी सानिया से बड़ी है, दो बंदे हो गए। तीसरा बंदा जी उसने बताया था विच इज गुलरुख। गुलरुख क्या था? एल्डस की सबसे बड़ी थी, तो ये भी सबसे बड़ी हो गई। और फिर सानिया छोटी है किससे? मुस्कान से, तो मुस्कान भी क्या हो गई? बड़ी हो गई सानिया से। तो टोटल कितने परसेंट हो गए? आमना, कशमाला, मुस्कान एंड गुलरुख। तो पांचवी पर्सन कौन सी हुई? सानिया इटसेल्फ हुई, यानी सानिया से ये तमाम लोग क्या हैं? बड़े हैं। तो सानिया क्या हुई? दैट इज द यंगेस्ट मोस्ट हुई, यानी वो यंगेस्ट है सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैट हैज टू बी सानिया ओवर हियर। क्योंकि मैंने बाकी चारों को कंपेयर करके सानिया से देखा, तो चारों ही क्या थे? सानिया से एटलीस्ट बड़े थे। तो स्ट्रेट अवे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सानिया हो जाएगा। नुवेरा बटूल, क्वेश्चन है। सर मैंने इस तरह सॉल्व किया कि मतलब ये सारी डिडक्शंस निकाल के फिर मैंने g इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन a ग्रेटर देन s, इस तरह करके फिर इजी नहीं हो जाता? बहुत इजी हो जाता है। मैं इसके अंदर से ही डिड्यूस करना चाह रहा था। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर इस तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से आपने बनाया नवीरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एज वाइज हु इज इन द मिडल। तो एज वाइज कौन मिडल के अंदर है? अब मैं इस तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से आप कह रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो एज वाइज वो पूछ रहा है कौन सा मिडल के अंदर है। तो ये KMA यही मेरे पास सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है, इसको मैं फिट करना चाह रहा हूं। तो K है ग्रेटर किससे? M से, और M ग्रेटर है किससे? A से। और फिर जो ग्रेटर मोस्ट था वो कौन था? वो G था, गुलरुख थी। और S मेरे पास क्या है? सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो SAM या सॉरी मैंने उलट कर दिया थोड़ा सा। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी? यहाँ पे सानिया आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुलरुख आ जाएगी, क्योंकि गुलरुख क्या थी? सबसे एल्डेस्ट थी। तो GKMAS। अब ये नवीरा बिल्कुल वही तरीकेकार हो गया जो कि आपने ऑप्ट किया था कि GKMAS यही पैटर्न बनता है। तो इससे आसान तो हो गया कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या थी? सानिया, ये भी पता चल रहा है। और हु वाज इन द मिडल एक्चुअली? दैट वाज मुस्कान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज वाइज मिडल में हर हाल में कौन आएगा? वो मुस्कान ही आएगी। तो राइट आंसर चार्ली हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप आगे सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आप इसको रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसको जरा सॉल्व करो, नहीं होता तो फिर मुझे बताओ। जी सुमैया। सर हमने ये G ग्रेटर देन K लिखा है सर, मतलब लेकिन G तो एल्डेस्ट नहीं है, गुलरुख जो है, तो सर K उससे कशमाला कैसे बड़ी हो गई? उसने खुद मुझे इंफॉर्मेशन में बताया है। लास्ट इंफॉर्मेशन का पॉइंट क्या था? गुलरुख इज द एल्डेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है। तो सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब है कि गुलरुख सबसे बड़ी है। सुमैया तो क्वेश्चन पूछ के चले जाते हैं आप लोग। तो उसने बताया मैं गुलरुख इज द एल्डेस्ट, इस वजह से मैंने वहां पे उसको किया मेंशन। सुमैया समझ आया? सर नहीं समझ आया सर, गुलरुख जो सबसे बड़ी है फिर सर उससे कशमाला बड़ी कैसे हो गई? मैंने कहा बड़ी किया हुआ कशमाला को? गुलरुख सबसे बड़ी है, यानी गुलरुख बड़ी है किससे? कशमाला से। मैंने तो ये किया हुआ, कशमाला को तो छोटा किया हुआ मैंने। जी सर ठीक है, ठीक है सर ठीक है, समझ आ गई। इनइक्वालिटी को समझो। मदीहा क्वेश्चन है बच्चे। सर ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मैं दोबारा समझाता हूँ। मापारा क्वेश्चन है। Assalamualaikum, sir. I don't have a question. I just wanted to request if it's possible to show the questions on the screen as well. Yes, I can do that. From tomorrow onwards, I'll do that. Oh, okay, perfect. Jazakallah. Thank you. Thank you. अच्छा,
क्वेश्चन क्या था, जो कोई भी मेरे पास जो स्टेटमेंट्स आती जा रही थी वो यहाँ पे मैं लिखता जा रहा था। ये बेसिकली जो क्वेश्चन चल रहा है ये बेसिकली एज वाइज चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आमना इज ओल्डर देन सानिया, तो आमना को मैंने उसके एज इनिशियल से शो किया, उसके नाम के इनिशियल से, और सानिया को उसके नाम के इनिशियल से शो किया, दैट वाज एस ओवर हियर। तो आमना क्या है, बड़ी है किससे, सानिया से। इनइक्वालिटी क्या यूज की, ये वाली इनइक्वालिटी यूज की। अब ये जहां पे ये फेस ओपन हुआ होता है उसके साथ जो कुछ भी लिखा होता है इसका मतलब है वो बड़ा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रिलेट करने के लिए कहता हूं कि आमना की एज फर्स्ट कर लो 20 है और फिर सानिया की एज फर्स्ट कर लो 15 है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a ग्रेटर देन s लिख दिया, जो मेरी पहली इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी आगे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं 18, 19 मार्क कर लें, कल का होमवर्क 18 है, 19 है, 20 इन तीनों को सॉल्व करना है। बाकी 21, 22, 23 मैं करवाऊंगा, 24 भी मैं करवाऊंगा, 25, 26 भी मैं करवाऊंगा, 27 भी मैं करवाऊंगा, 28, 29 एंड 30, 28, 29 एंड 30 घर में इनको तैयार करके रखना है, पढ़ के रखना है, ठीक है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जिनको ये समझ आ गई है वो ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद उसने मुझे क्या कहा दूसरे में कि मुस्कान इज एल्डर देन आमना। मैंने लिखा मुस्कान इज एल्डर देन आमना, वो बड़ी है किससे, आमना से, लेकिन मुस्कान ही यंगर है किससे, कशमाला से। मुस्कान यंगर है तो यंगर का क्या मतलब है कि वो छोटी होगी। तो ये जो मेरे पास ये पॉइंटी एज जिसकी तरफ होता है इसका मतलब है कि वो छोटा जाहिर हो रहा होता है। तो मुस्कान इज यंगर देन कशमाला, तो कशमाला क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली बड़ी हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज की और इसको कलेक्टिवली मैंने इस तरह करके लिखा। फिर वो थर्ड में कह रहा था कशमाला इज एल्डर देन सानिया, कशमाला क्या है, एल्डर है सानिया से, यानी बड़ी है सानिया से। फिर ही फर्दर सेज सानिया इज यंगर देन मुस्कान, सानिया यंगर है मींस छोटी है। तो मैंने इनइक्वालिटी का ये वाला सिंबल यूज किया और मैंने पॉइंटी एज सानिया की तरफ रखा ताकि वो ये जाहिर हो कि वो छोटी है किससे, मुस्कान से। तो मुस्कान क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। गुलरुख इज द एल्डेस्ट, गुलरुख क्या है, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। अब इसका अगर मैं पूरा एक सीक्वेंस बनाता हूं तो गुलरुख सबसे बड़ी है, तो गुलरुख को सबसे एंड पे रख दिया यानी वो सबसे बड़ी है, और फिर ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज यहाँ पे फिट कर दी, KMA ये यहाँ पे फिट कर दी। और फिर ये बताया कि यहाँ पे इस इनइक्वालिटी के अंदर देखो कि सानिया से आमना भी बड़ी है, सानिया से कशमाला भी बड़ी है, सानिया से मुस्कान भी बड़ी है। तो जी सबसे एल्डेस्ट है, जिसका मतलब है सानिया क्या हो जाएगी, सबसे यंगेस्ट हो जाएगी। तो सानिया को इन दी एंड प्लेस कर दिया। तो ये पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है एक इनइक्वालिटी का। तो जब मैंने सीक्वेंस बना लिया तो सानिया सबसे यंगेस्ट शो हो रही थी, एट द सेम टाइम जो एज वाइज वो कह रहा था कि कौन सबसे मिडिल में होगा, हु इज इन द मिडिल, तो वो मुस्कान होगी। तो इस लिहाज से राइट आंसर निकल आता है। क्वेश्चंस को देखकर रखना, प्रैक्टिस करके रखना। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। किसी को कोई क्वेश्चन है, परेशानी है, पूछ ले जल्दी से। तमन्ना क्वेश्चन है। सर आप LMS का पूछ लेना टीचर से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर को मैसेज किया तो सर कह रहे थे कि वेरी सून, तो कब तक आएगा? 19 को फिर LMS एक्सपायर हो रहा है हमारा। एक्सपायर हो रहा है तो एक्सपायरी में अभी तक मिला ही नहीं है LMS, ऐसा सर क्या कह रहे थे? जी सर कह रहे थे कि बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला ना। चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आपकी क्लास के बाद। जी सर पूछ लें प्लीज। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जो मैंने मेंशन किए हैं ये लाजमी प्रैक्टिस करके आइएगा, इनको देखकर आएंगे तो और अच्छी समझ आएगी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2-2 दफा लाजमी करनी है।